अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंसर नेटवर्क और आईओटी। ठीक है, आईओटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम सेंसर नेटवर्क को देखेंगे। सेंसर नेटवर्क होता क्या है, इसमें कौन कौन से सेंसर यूज होते हैं और वो किस तरह से डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और कहाँ पे वो जो है वो सेंड करते हैं, किस तरह से उस पर प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से एल्गोरिदम अप्लाई होता है और किस तरह से वो काम करता है। सेम इसी तरह आईओटी के बारे में जानेंगे, आईओटी एक्चुअली चीज क्या है और इसमें कौन कौन से सेंसर यूज होते हैं और इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं लेटेस्ट। ठीक है, और इसको हम अपने FYP यानी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं, जिसमें हमने देखना है सेंसर नेटवर्क। सेंसर नेटवर्क की कुछ एग्जांपल देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे आईओटी पे, होम ऑटोमेशन जो कि एग्जांपल है आईओटी की। इसी तरह स्मार्ट सिटी क्या चीज होती है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हम आईओटी के थ्रू कर सकते हैं, पावर को कैसे सेव किया जा सकता है, और इसी तरह स्मार्ट फार्मिंग क्या चीज है। इन सब टॉपिक पे जो है आज बात होगी। फर्स्ट जो है हम बात करते हैं सेंसर। सेंसर एक्चुअली चीज क्या होता है। सेंसर हमारे पास एक नोड होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का ये मतलब है कि ये डिफरेंट लोकेशन पे है ना। हमारे पास लाइट वेट जो होते हैं नोड होते हैं। लाइट वेट का क्या मतलब हुआ, लाइट वेट का ये मतलब होता है कि जो इनमें पावर है, ठीक है, पावर सोर्स जो है वो कम होता है, बैटरीज वगैरह यूज होती हैं और इनका वेट कम होता है। स्मॉल प्रोसेसर इनमें जो है वो यूज होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ये डिफरेंट लोकेशन पे ना सेंसर लगाए जाते हैं। मतलब ये नोड यानी कि जो हमारे नोड्स हैं ये डिफरेंट लोकेशन पे लगा दिए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि इन्होंने वैल्यू गेट करनी होती है। वो वैल्यू किस चीज की वैल्यू गेट करते हैं, वो वैल्यू हो सकती है टेम्परेचर की, साउंड की, मॉइस्चर की। ठीक है, इसी तरह नॉइस की भी होती है, थर्मोस्टेट होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है कम है उसको देखने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं, और हमारे पास सिक्योरिटी कैमरास भी जिनमें इंटरनेट वगैरह यूज होता है। ठीक है, वो सब क्या आते हैं, वो सेंसर ही होते हैं, उनमें वो सेंसर नेटवर्क का ही पार्ट होते हैं। करते क्या है, ये सेंसर नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है। मैंने जैसे कहा डिफरेंट लोकेशन पे जो है नोड यानी कि सेंसर, ठीक है, वो लगा दिए जाते हैं। जिन्होंने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट सेंसर्स हैं, ये डिफरेंट लोकेशन पे लगे हुए हैं। इन्होंने क्या करना है, ये सब ना इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में इंटरनेट के थ्रू जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है। वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह की वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ना घर में बैठे हुए हैं तो हम चाहते हैं घर का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं। घर का टेम्परेचर चेक करना है हमने, तो हम क्या करते हैं, आईओटी का यूज करते हैं, यानी कि सेंसर अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हम ना घर के डिफरेंट जगहों पे जो है टेम्परेचर वाले सेंसर लगा लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज को हम एक क्लाउड में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, यानी कि एक सर्वर पे ना स्टोर कर लेते हैं, जहाँ पे हमने एक एल्गोरिदम अप्लाई किया होगा। एल्गोरिदम क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि टेम्परेचर अगर इतना टेम्परेचर हो जाए मेरे घर का, ठीक है, तो जितने एसी लगे हुए हैं वो सारे ऑन कर दे। ठीक है, अगर टेम्परेचर इससे कम हो या ज्यादा हो तो सारे जो है एसी अगर जो चल रहे हैं उन्हें ऑफ कर दे। ठीक है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन वगैरह, इस तरह के जो है एल्गोरिदम जो है वो सर्वर पे अप्लाई करके, तो उस सर्वर का जो रिजल्ट है उसको हम अपने मोबाइल पे देख सकते हैं और मोबाइल के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं इन सेंसर को। फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि कौन कौन से जो है सेंसर ऑन है, और किस जगह पे रूम में, किस रूम में जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। ठीक है, उस सेंसर की वैल्यूज को मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, या अपने पीसी के थ्रू इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मेन आर्किटेक्चर ये किस तरह से काम करता है, ये वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं सेंसर्स जो डिफरेंट लोकेशन पे लगे होते हैं। ठीक है, उन्होंने वैल्यू गेट करके क्लाउड पे रख देते हैं, यानी कि इंटरनेट पे ले आते हैं वो वैल्यूज। ठीक है, इंटरनेट पे लाने के बाद जो उसके साथ सर्वर के साथ कोई एप्लीकेशन अटैच है, या फिर कोई इंटरफेस ऐसा मौजूद है
या ऑटोमेटिक है, ठीक है, वो खुद से ही मतलब वहां पे हमने प्रोग्राम कर दिया है, हमें इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है किसी एप्लीकेशन में। हमें पता है कि अगर इतना टेम्परेचर हो गया, हमने प्रोग्राम कर दिया, तो आपने ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम को बंद कर देना है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर जो एसी वगैरह हमारे हैं वो उन्हें ऑन कर देना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली भी हो सकते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो सकता है, दोनों तरह का जो है वो काम होता है। सेंसर की एक और एग्जांपल देता हूँ, सेंसर में एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये कार की डायग्राम है जिसमें जो जीपीएस वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। अब जीपीएस जीपीएस जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। अब हम इसमें सेंसर्स लगा देते हैं जो कि पता करते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अगर गाड़ी, जैसे ये नीचे आपको डायग्राम में एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर ये जो यूपीएस है हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऐसा एप्लीकेशन की हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अब जो गाड़ी में जो गाड़ी चला रहा था उसको मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जख्मी होगा, ठीक है। अगर कोई भी वहां पे अवेलेबल नहीं है, किसी तरह की मदद नहीं है, तो ये खुद से जो है एक अलर्ट जारी करेगा, ठीक है। वो इंटरनेट पे जो है वो रख देगा। अब इंटरनेट उस क्लाउड के साथ डिफरेंट अथॉरिटी जो है वो अटैच है। किस तरह से अटैच है ये देखें, इस तरह से, ठीक है। ये नोड की क्या की है, वैल्यूज कलेक्ट की है। अब इसने यहीं से अलर्ट एम्बुलेंस वाले अदारे को भी जा सकता है, ठीक है। अगर कोई आग लग गई है किसी जगह पे, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को भी अलर्ट चला जाए। इसी तरह पुलिस को भी वो अलर्ट जो है वो चला जाता है। कोई हेलीकॉप्टर वाली सिचुएशन है, ठीक है, उसमें हेलीकॉप्टर के जरिए जो है मरीज को लेना है, तो उनको भी जो है वो कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। उनके साथ भी कम्युनिकेशन की जाती है। और इसी तरह सैटेलाइट पे वैल्यू स्टोर करवानी है, फिर उसके थ्रू कोई इस सारे सिस्टम को मैनेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। वो भी इन वैल्यूज को देख सकता है, कि उसको भी ये पता चल जाएगा कि रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कहाँ पे है, लोकेशन जीपीएस के थ्रू पता चल जाएगी, ठीक है। अलर्ट इन सब को जारी हो जाएगा। ये आप क्या करेंगी, गाड़ी ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएंगी। अब यहाँ पे कोई ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ी, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। डायरेक्ट जो है डिवाइसेस ने कम्युनिकेशन किया, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब अलर्ट जारी किया जीपीएस ने, जीपीएस से सैटेलाइट पे गया, फिर सैटेलाइट से डिफरेंट अदारों के पास जो है वो मैसेज पहुंच गया। इस तरह से वो जो गाड़ी का जिसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है उसकी मदद की जा सकती है, ठीक है। सेंसर नेटवर्क इस तरह से जो है वो काम करता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आईओटी क्या चीज है। सेंसर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दे दिया। आईओटी समझने से पहले सेंसर्स का आइडिया होना जो था वो जरूरी था, इसलिए आपको पहले जो है वो सेंसर नेटवर्क के बारे में बताया गया कि सेंसर किस तरह से काम करता है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर मैंने बताया। अब जो है आईओटी ये आजकल न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ये जो हम ट्रेडिशनल इंटरनेट थिंग्स यूज कर रहे थे ना, अब ये थोड़ा सा इससे हट के है, ठीक है। ये हमारी जो है डेली लाइफ की जो चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, उनको इंटरनेट के थ्रू जो है वो हैंडल किया जाता है। पहले तो था हमारे पास ट्रेडिशनल जो डिवाइसेस की हम बात करें, हमारे पास पीसी हो गए, लैपटॉप, ठीक है, इसी तरह टैबलेट्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, ये मल्टीपर्पज काम परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। इनके साथ इंटरनेट होता था, इंटरनेट के थ्रू जो है हम वो कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते थे। लेकिन अब ये नहीं होता था कि हम लैपटॉप के साथ ही क्या करते थे, अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर लें, ठीक है, ऐसा नहीं होता था। ये चीजें ये परफॉर्म नहीं करते थे, डेली के काम जो है वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते थे, ठीक है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये मतलब है कि जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, डेली के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई है, ठीक है। वो इंटरनेट पे बेस्ड कर रही है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसका डाटा क्लाउड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्लाउड यानी कि इंटरनेट पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और वहां पे उस पे किसी तरीके का एल्गोरिदम अप्लाई करना है या ह्यूमन ने इंटरेक्शन करनी है, ठीक है, तो उनको जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अपनी मर्जी के मुताबिक उनको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। आईओटी ह्यूमन टू ह्यूमन
इसमें जो है इंटरेक्शन नहीं होता, ह्यूमन टू ह्यूमन का इंटरेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। और ह्यूमन टू कंप्यूटर का इंटरेक्शन जो है वो भी मतलब बहुत कम है, होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन का इंटरेक्शन होना जरूरी नहीं है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या होता है, कोई आम तौर पे पाकिस्तान में जैसे चलता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग जमा हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो कॉल करते हैं, मैन्युअली कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद जो है एम्बुलेंस आती है, उसको पर्सन को उठाती है और हॉस्पिटल में ले जाती है, ठीक है। अब अगर हम आईओटी का इस्तेमाल करते हैं, अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो है ना, किसी ने किसी को कॉल नहीं की, ऑटोमेटिकली जीपीएस जो है, जीपीएस ने ही एक अलर्ट जारी किया, ठीक है। जो कि एम्बुलेंस का दफ्तर है या फिर एम्बुलेंस में ही जीपीएस ऐसा लगा हुआ है या वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, उसको फौरन पता चल जाएगा। इसी तरह जो नियर बाय हमारे पास एम्बुलेंस होगी, उसको अलर्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरह का भी सिस्टम ऐड हो जाता है। नियर बाय होगी, वो जल्द से जल्द जो है वो एक्सीडेंट वाली लोकेशन पे पहुंच जाएगी और जो है मरीज को उठा के जो है हॉस्पिटल में लेके जा सकती है, ठीक है। इस तरह से जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो डिवाइसेस के आने से बहुत ज्यादा जो है वो कम हो गया। अब आईओटी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, आईओटी का सबसे ज्यादा यूज घरों में भी होता है, होम ऑटोमेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। होम ऑटोमेशन में क्या होता है, घर है, घर में एसी वगैरह लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, ठीक है। इन डिवाइसेस में क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो कि पता चल जाता है ऑन कब करना है, ऑफ कब करना है। इन्वर्टर आजकल एसी आ चुके हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं कि अब जो है टेम्परेचर जो है इतना हो गया है, रूम का 30 हो गया है, तो 25 हो गया है, 20 हो गया है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी स्पीड कम कर देते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, पावर सेविंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये काम जो है ये आईओटी का ही है। अब उसी की वैल्यूज को अगर हम क्लाउड पे ले जाते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सा जो है रूम का एसी ज्यादा चलता है, उसकी पावर जो कौन सा ज्यादा ले रहा है, ठीक है। उसकी मंथली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, डेली रिपोर्ट जनरेट हो सकती है, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार ऑफिस घर पहुंचने से पहले जो है ना, मेरा रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से ही बैठे बैठे जो है वो मैं एसी को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। अगर मेरे पास जो है सेंसर लगा हुआ है, मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है मेरे एसी में, ठीक है, मैं वहां से ऑफिस में बैठ के मैंने मोबाइल ऐप की हुई है, तो मैं वहीं से ऑन कर लेता हूँ। जब तक मैं पहुंचता हूँ तो रूम का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो चुका होता है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कहता हूँ आपको क्वेश्चन आता है, सर आपने तो कहा है कि इसमें जो है ह्यूमन इंटरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, यहाँ तो आप जो है ऐप के थ्रू बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो था ये दूसरा सिनेरियो है। एक और भी सिनेरियो इस तरह से भी हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि मैंने ना 2 बजे ऑफिस से घर आ जाना होता है, ठीक है। तो मतलब 1:30 बजे जो है ना मेरा एसी ऑटोमेटिकली मैं एक फंक्शन कर देता हूँ, इफ एल्स, जैसे आपने प्रोग्रामिंग में की हुई है, ठीक है। ऐसी एक कंडीशन सेट कर देता हूँ जब मैं ये डिजाइन कर रहा होता हूँ, तो मैं कह देता हूँ जैसे ही 1:50 हो या 1:30 हो, 1:30 बजे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो घर का एसी है वो ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। बस मैं जस्ट स्टेटस देखूंगी ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है। फिर साथ में मुझे टेम्परेचर भी मैंने टेम्परेचर वाला भी इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, ठीक है, सेंसर लगाया हुआ है, वो मुझे वैल्यू भी बता रहा है कि अब आपके रूम का टेम्परेचर इतना हो चुका है, ठीक है। जब मैं देखूंगा कि यार अगर 30 हो गया, 25 हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, उस मुताबिक जो है मैंने जब चाहूँ मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। ये ना हो कि मैं पहले क्या होता है, मैं ऑफिस हूँ, एसी चलता रह गया तो वो सारा दिन चलता ही रहेगा, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आईओटी को यूज करते हैं तो मैं वहां पे बैठे हुए या मैं उसको ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ऐसा कर देता हूँ कि इतना टेम्परेचर हो तो वो खुद ही ऑफ कर दे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाता है। उससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है एनर्जी एक तो सेव हो रही है, ठीक है, और इस तरह मेंटेन रहता है, जो मतलब वेस्टेज जो है चीजों की वो कम होती है, एनर्जी कम वेस्ट होती है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये आईओटी के जो है वो ये फायदे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं। अब आईओटी आर्किटेक्चर देखते हैं, आर्किटेक्चर में कैसे कैसे वैल्यू सेंस करता है। इसमें जो है 3 लेयर्स जो है डिजाइन होती हैं, ठीक है। थ्री टायर्स आर्किटेक्चर है ये इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले एक हमारे पास सेंसिंग डिवाइस होती है, ठीक है, सेंसर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड
का हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड तो मतलब ये है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एसी का टेम्परेचर हो गया, घर का टेम्परेचर हो गया, इसी तरह हम जी किसी को कोई क्वेश्चन है? फाइनली अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये माइक अपना ऑफ कर दें। ठीक है, हमारे पास सेंसिंग डिवाइस होती है, ये क्या करती है, रियल वर्ल्ड का जो है डाटा वो कलेक्ट करती है। रियल वर्ल्ड डाटा क्या हो गया, होम ऑटोमेशन में एग्जांपल दी है, ठीक है। घर का कूलिंग टेम्परेचर वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह का डाटा जो है वो सेंस करके क्लाउड पे पहुंचाती है। इसी तरह अगर हम बाहर आ जाएं घर से, फॉर एग्जांपल सिटी की बात कर लें, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, नॉइस वगैरह चेक करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सेंसर के थ्रू हो सकती है। इसी तरह हेल्थ केयर में आ जाते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर हमने एक बयान पढ़ा था, बॉडी एरिया नेटवर्क देखा था, ठीक है, जिसमें क्या होता था, सेंसर्स होते थे, सेंसर बताते थे कि इसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, टेम्परेचर इसका क्या है, ठीक है। तो वो सेंसर बॉडी के साथ लगा दिए जाते थे, फिर वो ही वैल्यू जो है वो कलेक्ट करके हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो सर्वर पे रख लेते थे, फिर उस पे उससे हम जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट कर लेते थे, जिससे उस पर्सन को मॉनिटर किया जा सकता था, उसकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते थे, ठीक है। बैन जो था वो IoT की ही एग्जांपल है, ठीक है, उसमें क्या है, सेंसर का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब सेम सेंसर क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड का डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद क्लाउड पे सेंड कर देते हैं। फिर आती है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल अप्लाई होते हैं, फिर उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं। हमने इंटरनेट की फैसिलिटी ली हुई है, ठीक है, PTCL यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो है हमारी ट्रांसपोजिशन का काम जो कर रहा है वो वही कर रहा है, ठीक है। वो सर्विस प्रोवाइडर्स कर रहे हैं, उस जो वैल्यू आ रही है सेंसर से, वैल्यूज कलेक्ट हुई हैं रियल वर्ल्ड की, उन्हें सेंसर में ऐड मतलब क्लाउड में रख लिया जाता है, ठीक है, सर्वर्स में स्टोर कर दिया जाता है। फिर वहां पे प्रोग्राम किया होता है कि इस डाटा का क्या करना है, रिपोर्ट जनरेट करनी है, कोई वैल्यूज ऑन ऑफ करवानी है, कुछ जो है वो फर्दर जो है एप्लीकेशन को सेंड करनी है, ठीक है। वो सारा काम यहाँ पे सर्वर पे हो रहा होता है, ठीक है, सर्वर पे सारी कैलकुलेशन हो रही होती है। फिर उसके बाद जो है एक उसका पार्ट जो है मॉनिटरिंग वालों को भी दिया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन, ठीक है, एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, वो वेबसाइट बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, वो मोबाइल कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, जिससे ह्यूमन जो है वो देख सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है कि अच्छा ये जो है काम परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक हो रहा है, इतने कब ऑन हुआ था, कब ऑफ हुआ था, टेम्परेचर कब कम हुआ है, कब ज्यादा हुआ है, ठीक है। या वो मैनुअली कुछ करना चाहता हो, ठीक है, उसमें कोई अपडेशन करना चाहता हो, कोई चेंज लाना चाहता हो, वैल्यूज को चेंज करना चाहता हो, ठीक है, वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए वो काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसमें तीन लेयर्स होती है, एक सेंस करती है, एक ट्रांसपोर्ट का काम प्रोवाइड करती है, और तीसरी जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्मार्ट होम की, ठीक है। स्मार्ट होम जैसे मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आप घर पे नहीं हो, आप किसी जगह पे हो, ठीक है, ऑफिस वगैरह हो या यूनिवर्सिटी हो, तो आप अपने घर को कम्प्लीटली जो है वो मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, उसमें सिक्योरिटी आ जाता है, सिक्योरिटी कैमराज आ जाते हैं, इसी तरह विंडोज आ गई हैं, डोर आ चुके हैं जो कि बताते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, ऑन है डोर के, ऑफ है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर क्या चल रहा है, घर का टेम्परेचर, कूलिंग सिस्टम का पता चल जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास वॉशिंग मशीन होगी, एसी वगैरह हो गए, ठीक है, इनको ऑन ऑफ किया जाता है घर से बाहर बैठे हुए, ठीक है। इसी तरह लाइट्स हैं, लाइट्स को ऑन ऑफ करना, लाइट्स आ चुकी हैं इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लाइट्स का स्टेटस पता चल जाता है कि ये ऑन हो गई है, ऑफ है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स हो गए हैं, टेलीविजन हो गया है, ठीक है। इन सब को घर से बाहर बैठे हुए हम जो है इनको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह लॉक आ चुके हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन हो जाती है, एक बार कोड लगा दिया जाता है, अगर हम डोर के पास आते हैं तो वो हम सेंस करवाते हैं मोबाइल के थ्रू, ठीक है। हमें ये की रखने, चाबी वगैरह, ताला, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी कीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम मोबाइल कोई बार कोड रीड करवाते हैं तो डोर जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक ठीक है। इस तरह की जो है वो डिवाइसेस को हम दूर बैठे, घर में नहीं है,
वहां से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, एक बटन के क्लिक पे जो है हम घर को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई हुई है, यहाँ पे बटन है, ठीक है, ये स्टेटस बता रहा है कि सिक्योरिटी जो है घर की वो इस टाइम डोर ओपन है कि क्लोज है। ठीक है, वहां पे बैठे बैठे हम क्या करते हैं, ये प्रेस कर देते हैं तो वो इस तरह से रेड बटन हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि जो घर है वो सिक्योर है इस टाइम। ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस को अगर आप डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट लोकेशन पे उनको हैंडल कर सकते हैं, मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, अपनी डिवाइसेस को बेहतर अंदाज में जो है वो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, एनर्जी सेविंग की जा सकती है। ठीक हो गया, होम ऑटोमेशन में ये है, इसको आप पैकेट ट्रेसर पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी मैं असाइनमेंट भी दूंगा, आपने सर बिलाल से भी कंसर्न कर लेना है। ठीक है, मैं ट्यूटोरियल भी खुद से आपको बता दूंगा, यूट्यूब के ट्यूटोरियल भी आपको मैं सेंड करूंगा साथ में। ठीक है, ताकि आप लोग जस्ट आपने देख के बनाना है उसको कि किस तरह से वो वैल्यू है, ताकि आपको आइडिया हो जाए ये किस तरह से जो है सेंसर काम कर रहे हैं। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में अवेलेबल होंगे आपको फैंस मिल जाएंगे, इसी तरह फैन होगा, डोर होंगे, ठीक है, लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। इसी तरह आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी वो वहाँ पे फैसिलिटी देता है, एक इंटरफेस भी देता है, जिसको ऑन ऑफ करेंगे तो वो डोर ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फैन चल पड़ेगा, लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, वो आप बटन के थ्रू उनको हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये है कि उसकी कनेक्टिविटी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आप लोग काफी ज्यादा काम जो है वो पैकेट ट्रेसर में कर चुके होंगे, राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसका आइडिया हो गया होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को जो आपने अभी काम किया है, टोपोलॉजीज वगैरह, उन सब का इस्तेमाल करते हुए आप ये आईओटी जो है ये डिजाइन कर सकते हो, स्मार्ट होम जो है वो बना सकते हो। इसी तरह आप एफ वाई पी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, रियल टाइम सिनेरियो के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, इसकी असाइनमेंट मैं अनाउंस कर दूंगा, साथ में ट्यूटोरियल भी दूंगा, ताकि आप लोग इजी से उसको जो है वो सॉल्व कर सको। फिर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी। ठीक है, जब हम होम ऑटोमेशन के बाद आ जाता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाहौर में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, सेफ सिटी के नाम से। वो क्या था, वो सिक्योर कर दिया गया था, हर तरफ जो है वो कैमराज ही कैमराज लगा दिए गए थे, जिसमें ई चलान आ जाता था ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये सारी क्या थी, ये स्मार्ट सिटी ही है। ठीक है, उसमें क्या था, एक फीचर इम्प्लीमेंट किया गया था जिसमें था सिक्योरिटी। ठीक है, इसी तरह अगर हम वेस्ट को मैनेज कर लें, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ कि इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसी तरह एयर की क्वालिटी को देख लिया जाए, डिफरेंट जगहों पे शहर के सेंसर लगा दिए जाएं, जैसे पिछले दिनों स्मोक बहुत ज्यादा था लाहौर में। ठीक है, तो उस स्मोक को चेक करना कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा है, किस एरिया में ज्यादा है, और उस ज्यादा होने की वजह क्या, वहाँ जो है ट्रीज वगैरह कम है, पौधे कम है। ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से नॉइज एयर की क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, फिर उस पे प्रेडिक्शन की जा सकती है, मशीन लर्निंग वगैरह को यूज करके बताया जा सकता है कि अगर आज ये सूरत हाल है तो कल क्या हो सकती है। ठीक है, मशीन लर्निंग के ऐसे एल्गोरिदम है। फिर क्या जब हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ठीक है, इतनी एक्सीड कर सकती है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, एयर की क्वालिटी इतनी जो है वो बुरी हो चुकी है, तो फिर उसके इकदाम किए जाते हैं, ट्री वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, फैक्ट्रीज वगैरह के धुआं को कंट्रोल करना। ठीक है, ये सारा एयर की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जो है वो किया जाता है। इसी तरह नॉइस है, नॉइस की पोल्यूशन, इसको मॉनिटर किया जाता है थ्रू सेंसर के। ठीक है, फिर ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह पे इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनमें सेंसर लगा देते हैं। ठीक है, जिस रोड पे, जिस साइड पे ज्यादा ट्रैफिक होगी, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सेंसर को वैल्यू जो है वो बढ़ा दी जाती है उस साइड पे, कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ज्यादा है, तो ये सेंसर की वैल्यू इधर ग्रेटर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रेड जो है वो कम रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक ज्यादा है। इसी तरह जहाँ पे कम है वहां पे वो सेंस कर लेता है, उसको रेड रखता है सिग्नल को। तो इस तरह ट्रैफिक को जो है वो मॉनिटर किया जा सकता है। सेम फिर इसी तरह सिटी पावर जो है जैसे स्ट्रीट लाइट्स होगी, अक्सर देखा होगा आपने कि सुबह के टाइम भी जो है ये ऑन ही रहती हैं। ठीक है, इसको भी हैंडल किया जा सकता है, वो क्योंकि वो जो लाइन मैन होता है
वापटा वाला उसको जिसकी ड्यूटी होती है उसको याद नहीं रहता बंद करना, जिससे वो एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही होती है, वेस्टेज हो रही होती है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको भी सेव किया जाता है, ठीक है। सेंसर के थ्रू देखा जाता है, टाइम सेट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली, जो है इस टाइम से लेके इस टाइम पे ये, और जब दिन हो जाए या रोशनी हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसको जो है स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ कर दे, ठीक है, वो काम किया जाता है। इसी तरह स्मार्ट पार्किंग है, पार्किंग का बहुत बड़ा जो है वो इश्यू होता है सिटी में। पार्किंग का नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग हफीज सेंटर या इस तरह के बड़े बड़े प्लाजा में जाते हैं, वहां पे पार्किंग का नहीं आइडिया होता कि यहाँ पे पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो किसी दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। अगर यही स्मार्ट पार्किंग हो तो हमारी ऐप पे ही पता चल जाएगा कि कौन से जो है स्लॉट्स फिल हो चुकी हैं, ठीक है। सेंसर लगा दिया जाता है, जो फिल हो जाती है उस पे वो सिग्नल आ जाता है, रेड आ जाता है, जो फिल नहीं होती वो ग्रीन से शो कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे ऐप पे आ रहा होता कि यहाँ यहाँ पे जो है वो पार्किंग लोकेशन है, आपके नियर बाय इतनी पार्किंग है, ठीक है, और कौन कौन सी फिल है और कौन कौन सी जो स्लॉट है वो अवेलेबल है। तो आप डायरेक्ट वो उसी लोकेशन पे चले जाते हो, ठीक है, वहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हो। ये नहीं होता कि आपको घूमना पड़ता है, उससे आप पेट्रोल वगैरह की सेविंग होती है, आपके टाइम की सेविंग हो जाती है, ठीक है। ये सारा काम आईओटी के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। वो सेंसर की वैल्यू बता रहे होते हैं, क्लाउड पे भेज रहे होते हैं, फिर क्लाउड से जो है वो फर्दर आगे नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप पे रिपोर्ट आ रही होती है। इसी तरह बिल्डिंग की हेल्थ वगैरह देखी जा सकती है, ठीक है। हेल्थ टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर वगैरह को मैनेज किया जाता है, ठीक है, और मॉइस्चर वगैरह देखा जाता है, और उनको एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, प्रिडिक्शन कर ली जाती है कि बिल्डिंग का टेम्परेचर इतना रखा जाए तो ये जो है बेहतर रहेगी। इसी तरह पेंट वगैरह जब किए जाते हैं उनको भी टेम्परेचर मेंटेन रखना वो भी देखा जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें मेंटेनेंस हो गया बिल्डिंग की, तो ये जो है ये भी आईओटी के थ्रू की जाती है, ठीक है। एक स्मार्ट सिटी की वीडियो है, ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग देखें।
अभी मैंने स्मार्ट सिटी में बात की थी, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से होती है, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने FYP किया था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या किया है उन्होंने, इस तरह से ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, रियल में भी ऐसे काम हो रहा है और FYP जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था उसमें भी काम हो रहा था। डिफरेंट लोकेशन आपने अक्सर देखा होगा कि जो है डस्टबिन पड़े होते हैं, अक्सर जो है लाहौर हो गया या डिफरेंट सिटीज में ना, डिफरेंट लोकेशन पे। तो अब अगर हम IoT की बात करते हैं ना, आमतौर पे क्या होता था, वो दिन होता था, दिन में कचरा वगैरह जो है वो डाल दिया जाता था और एक गाड़ी आती है, सुबह के टाइम आती है या शाम के टाइम आती है, वो सारा कचरा उठा के लेके और सिटी से बाहर जो है वो ले जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हम स्मार्ट करना चाहें, इस काम को, तो किस तरह से किया जाता है, करना क्या होगा, जो हमारे बिन है, डस्टबिन है, उनमें सेंसर लगा दिए जाते हैं जो बताएंगे कि हमारा जो कचरा है या बिन है वो कितना जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, एक 20 जो है 85 है, 92 है, 89 है, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं वो 21 है और 34 है, ठीक है, जो कि अभी फिल नहीं हुए हुए वो रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक थ्रेश होल्ड जो है ना, बता दिया, थ्रेश होल्ड का मतलब होता है एक वैल्यू सेट कर दी जाती है कि अगर 80 से ग्रेटर है, ठीक है, वैल्यू हर बिन की, डस्टबिन की, तो वो गाड़ी को ना, जो उस एरिया की गाड़ी है उसको भी एक जो है वो सिस्टम बना के दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली उसको एक मैसेज जनरेट कर दें कि इस लोकेशन से क्या है, कि यहाँ पे जो है बिन 20 इतने परसेंट जो है 89% या 92% जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है। तो गाड़ी क्या करती है, उसी लोकेशन पे आती है, बिन जो है वो क्लियर करती है और लेके चली जाती है। तो इससे अब फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है, एक तो मॉनिटर हो सकता है, अब गाड़ी वाला, कचरे वाली गाड़ी टाइम पे आई है या नहीं आई, ठीक है। अब वो गाड़ी भी कनेक्ट है किसी सर्वर के साथ, किसी जो आगे अथॉरिटी है, ठीक है, उनके साथ मॉनिटर हुई हुई है। अब वो मॉनिटर कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं कि गाड़ी, जब इसको गाड़ी को अलर्ट जारी हुआ था कि यहाँ पे जो है वो कचरा फिल हो गया, कचरे वाला बॉक्स फिल हो गया है, तो क्या गाड़ी ने उठाया है जाके, ठीक है। तो अगर नहीं उठाती तो वो गाड़ी को मॉनिटर किया जा सकता है, उसको दोबारा अलर्ट जारी किया जा सकता है वहां से जो मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो डाटा स्टोर हो सकता है। तो इससे ये भी पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल किस इलाके में जो है वो बिन की तादाद ज्यादा करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जगहों पे बिन लगे हुए हैं, ठीक है, एक इलाका ऐसा है जहाँ पे आबादी ज्यादा है, तो जाहिर बात है जहाँ पे आबादी ज्यादा होगी वो बिल जो है वो जल्दी होगा। तो अब उसी डाटा को एनालिसिस किया जाता है, डाटा माइनिंग की जाती है, ठीक है, बिग डाटा का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो वो वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है कि गाड़ी का तो एक टाइम मुकर्रर है, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा कि वो हर आधे घंटे बाद उस वाले जो है वो बिन फिल कर देते हैं तो गाड़ी हर आधे घंटे बाद जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो कहेंगे इस झंझट से छुटकारे के लिए हम क्या करते हैं, हम दिन 2 कर देते हैं, उस जगह पे 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं उस आबादी के लिहाज से, ठीक है। वो आबादी को भी मॉनिटर किया जा सकता है, रिपोर्ट जनरेट हो सकती है, ठीक है, मंथली रिपोर्ट जनरेट होती है, वीकली होती है। उस तरह से एक मैनेजमेंट का बेहतर अंदाज में वेस्ट को मैनेज करना जो है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है उसकी अच्छे तरीके से की जा सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी पे भी हम पहले बात कर चुके हैं कि डिफरेंट, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग में सेंसर लगा दिए गए हैं, या डिफरेंट लोकेशन पे कह लो सेंसर लगे हुए हैं, जिन्होंने एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करना है, स्मोक देखना है कि किस एरिया में ज्यादा है, किस में कम है। फिर वहां पे जब मॉनिटर किया जाता है क्या क्या इकदाम किए जाएं, उससे जो है वो बचा जा सकता है स्मोक से, कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कम कैसे किया जा सकता है, वो सारी प्रिकॉशंस वगैरह जो हैं वो बाद में ऐड की जा सकती हैं, डाटा को देख के उसके एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह सिटी पावर सेविंग है, जैसे मैंने स्ट्रीट का आपको बताया था कि जलती रहती हैं दिन में भी, तो उनको सेंसर के थ्रू जो है वो मॉनिटर कर लिया जाता है कि इस टाइम पे क्या है, बारिश हो रही है, बारिश की सिचुएशन में बंद करना है, बारिश वाले सेंसर्स हैं, ठीक है, जो मॉइस्चर को देखते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो बंद कर देते हैं। इसी तरह मोशन नहीं है, मोशन डिटेक्शन लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल उस सड़क पे कोई जा ही नहीं रहा, ठीक है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ कर देते हैं। अगर उसमें जरा भी मोशन फील होती है या कोई गाड़ी आती है तो वो स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन होती जाती है, ठीक है। इस तरह से भी जो है वो पावर को बचाया जा सकता है, सेव की जा सकती है, ठीक है। थ्रू IoT ये काम सारा जो है वो हो रहा है। फिर इसका यूज स्मार्ट फार्मिंग में भी है, ठीक है, और किसान जो है इनके लिए भी इससे बहुत ज्यादा फैसिलिटी
जो दी है IoT में, इसमें होता क्या है, अब जैसे हमें पानी जो है फसलों को लगाने के लिए वो मैनुअली देना पड़ता है, किसान को ट्यूबवेल ऑन करना पड़ता है, ठीक है, फिर मॉनिटर करना पड़ता है कि कब जो है उसकी फसल वो पानी भर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो ट्यूबवेल को ऑफ करेगा, ठीक है। अब जो है अगर हम ये मतलब ऐसा नहीं करते, ठीक है, हमने कह दिया IoT में ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, जहाँ तो ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा था, ट्यूबवेल ऑन करो, मॉनिटरिंग सिस्टम करो, अब ऐसा नहीं होता। अब क्या करता है, अगर हम IoT पे शिफ्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फसल है यानी कि हमारी फील्ड है, उसमें डिफरेंट लोकेशन पे ना जाके सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। सेंसर्स ने क्या करना होता है, एक टेम्परेचर चेक करना है, एक मॉइस्चर चेक करना है कि इसमें नमी कितनी है, ठीक है। अगर नमी की कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है, थ्रेश होल्ड इतना हो जाए तो मतलब इसको पानी की जरूरत है, थ्रेश होल्ड इतना है तो इसको पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। या टेम्परेचर जो है वो डाउन है, ज्यादा है, उससे भी पता चल जाता है कि जो है पानी की कितनी जरूरत है और कब इसको पानी देने की जरूरत होगी, ठीक है। तो अब वो क्या है, वो सेंसर वैल्यू कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके सर्वर पे रख देते हैं, सर्वर क्या करता है, उस पर अपना एल्गोरिदम अपना थ्रेश होल्ड देखता है, अगर वो थ्रेश होल्ड लेस है या ग्रेटर है, फिर वो देखता है अब मैंने क्या करना है। अब वही सर्वर जो है एक और IoT की डिवाइस है, सेंसर है, ठीक है, जिसका काम है ऑन ऑफ करना, ठीक है, ट्यूबवेल को वो ऑन ऑफ कर देता है, स्विच। तो वो क्या करता है, जब देखता है मॉइस्चर की वैल्यू इतनी होगी है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्यूबवेल को ऑन कर देता है, ठीक है। जब उसकी न्यू वैल्यू अपडेट हो जाती है, चारों तरफ जहाँ पे सेंसर लगे होते हैं हर तरफ पानी पहुंच जाता है और उसकी वैल्यू जो है एवरेज एक वैल्यू निकाल ली जाती है, तो ट्यूबवेल ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाता है कुछ देर के बाद, ठीक है। इस तरह से मॉनिटर हो सकता है। इसी तरह ड्रोन आ चुके हैं, ड्रोन जो है वो स्प्रे वगैरह के लिए यूज करते हैं। अब वो मैनुअली वो जो आदमी आता था वो बेचारा सारी फसल को स्प्रे करता था, ठीक है, वो अब काम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मशीन करेगी, ड्रोन करेगा, ड्रोन पे टाइमर सेट कर दो, ठीक है, वैल्यू उसकी जो है वो सेंस कर लेगी कि कहाँ कहाँ पे जो है वो स्प्रे हो चुका है। वो सारी चीजें जो है वो क्लाउड पे ले जाते हैं, क्लाउड पे ले जाके जो है उस पे किसी भी तरीके का फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह ट्रैक्टर आ गए हैं जो कि ड्राइवर लेस हैं, ठीक है, ड्राइवर की नहीं जरूरत पड़ती। इसी तरह बीज वगैरह प्लांटिंग वगैरह का काम जो है वो भी मशीनों के थ्रू होता है, जिनमें इंटरनेट की फैसिलिटी या सेंसर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। दोबारा फिर उसके बाद जो है हम लेक्चर खत्म करते हैं। समराइज ये कर रहे हैं, हमने आज देखा है सेंसर नेटवर्क को देखा है। सेंसर नेटवर्क में अ, हमने क्या क्या चीजें देखी थी, सेंसर की एग्जांपल देखी है कि इसमें सेंसर जो है वो रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करके सर्वर पे लेके जाते हैं, सर्वर वहां से प्रोसेसिंग करता है, उस पर कोई कैलकुलेशन करता है अपनी, ठीक है, उस डाटा को मोबाइल एप्लीकेशन पे सेंड कर दिया जाता है, जिससे डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज होती है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो गया है, ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली डिवाइसेस एक दूसरे को मैसेज पास कर रही हैं, ठीक है, सर्वर पे मैसेज भेज रही हैं, उस पे डिफरेंट जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है, रिपोर्ट जनरेट हो रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन देखी जिसमें होम ऑटोमेशन था, ठीक है, घर के जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता था, उनको मॉनिटर किया जाता है। इसी तरह स्मार्ट सिटी देखते हैं, स्मार्ट सिटी में नॉइज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, पावर सेविंग हो गया, इनको मैनेज करना हमने देखा है। फिर हमने वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट होती है, डिफरेंट जगहों पे जो बिन पड़े होते हैं, ठीक है, उनको सेंसर्स की मदद से कैसे उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है और सर्वर को भेजी जाती है, ठीक है। फिर पावर सेविंग देखी है, स्ट्रीट जो होती है मोशन हो रही है किसी ट्रैफिक की या नहीं, कब ऑन करनी है कब ऑफ करनी है, ठीक है। फिर लास्ट पे हमने स्मार्ट फार्मिंग देखी है, जिसमें एग्रीकल्चर में IoT का यूज देखा है, जिसमें हमने फील्ड्स को पानी देना ऑटोमेटिकली, ठीक है, और इसके अलावा स्प्रे वगैरह जो है ऑटोमेटिकली करना, वो चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन जो है हमने यहाँ पे इस चैप्टर में कवर की हैं, ठीक है।